बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बीनी मगलूबुन फंतसिर। जी, आज मैं मूली पालक की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार आप मेरे तरीके से बनाएं। क्या मैंने इसमें एक ऐसी चीज़ डाली है कि जो कि बस सब ने बल्ले बल्ले की और तारीफ़ों के पुल बांध दिए। जो लोग कहते हैं कि हम मूली पालक नहीं खाते, वो इस तरीके से बना के खाएं। यकीन जाने आप हर दफ़ा अपनी फैमिली से कहेंगे कि मुझे इस तरीके से मूली पालक बना के दें। चले जी, ये मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया और इसको मैंने अब ऑयल डाल के इसको हल्का सा सौते करना है। इसको हमने भूनना नहीं। और इसमें डाली है मैंने अजवाइन। अजवाइन हमारे पेट में गैस नहीं होने देती और बिल्कुल ही खाने को जो गड़बड़ नहीं होने देता। तो और अब मेरा ये प्याज सौते हो चुका है। अब इसमें मैंने डाला है 1 चम्मच ज़ीरा। ज़ीरे को हमने भूनना नहीं है, बस हल्का सा इसको रोस्ट करना है। अगर ये काला हो गया तो इसमें वो कड़वाहट हो जाएगी और हमारी सारी ये हांडी ख़राब हो जाएगी। अब मैंने इसमें डाला है ये लहसुन अदरक का पेस्ट। अब लहसुन अदरक को मैंने ये प्याज से ही के साथ भून लेना है। और जिन्होंने यास्मीन ड्रीम कुकिंग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो फ़ौरन से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी मैं नई रेसिपी बताऊंगी वो फ़ौरन से नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। और ये 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं। अगर छोटे हैं तो आप 3 डाल लें। मेरे पास बड़े टमाटर थे, मैंने 2 डाले हैं। तो इसमें टमाटरों का भी बहुत कमाल है क्योंकि आजकल अभी मूली नई नई है तो इसमें थोड़ा सा कसेलापन है। तो इस कसेलेपन को दूर करने के लिए हमने टमाटर ज़्यादा डाले। अब इसमें डालेंगे हम अपने मसाले। इसमें डाला है सुरख मिर्च 2 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा मसाले कर सकती हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाती हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं। और इसमें डाला है नमक। नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। और अब मैंने इसमें हल्दी पाउडर भी डाला है। जी, अब इन तमाम मसालों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि टमाटर और प्याज अलग-अलग है, लेकिन अभी परेशान नहीं होना। इसमें आप डालेंगे थोड़ा सा पानी। ये मैंने अब इसमें कुटी हुई भी सुरख मिर्च डाली है क्योंकि ऐसे खाने ज़रा चटपटे हों तो ही अच्छे लगते हैं, मज़ा आता है। फीके फीके खाने खा के तो ये वाली चीज़ें अच्छी नहीं लगती। तो अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है। अब इसको मैं 3-4 मिनट के लिए कवर कर दूंगी ताकि मसाले और ये प्याज टमाटर गल जाएं और मसाला इनका अच्छी तरह से हम भून लेंगे। आप अपने कमेंट्स ज़रूर दिया करें ताकि मुझे पता चलता रहे कि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती हैं। अभी देखें इसमें अभी पानी थोड़ा सा है और ये टमाटर को भी अभी मैं मैश कर रही हूँ। लेकिन इस स्टेज पे हमने डालनी है ये मूलियाँ ताकि मूलियाँ भी ये मसालों के साथ ही भून लूँ और ये थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाएंगी और मसाले के साथ इनकी भुनाई भी हो जाएगी। ये 2 अदद मूलियाँ हैं। 1 किलो पालक में 2 अदद मूलियाँ हैं जो मैंने गोल गोल काट ली थी। अब इसको कवर कर दिया है 3-4 मिनट के लिए और ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है मेरे किचन में। और ये देखें ऑयल ऊपर आ चुका है। इसका मतलब है कि अब हमारा मसाला भूनने का टाइम आ गया है। अब मैं मूली और मसाले को अच्छी तरह से भून लूँगी। आप ये ज़रूर बनाइएगा, आप गोश्त को भूल जाएंगे। इतना जायका मज़ेदार है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे बच्चे भी नहीं ये खाते थे, लेकिन जब मैंने ये अपने तरीके से बनाई तो वो कहते मम्मा ये क्या बना दिया आपने कि इतना मज़ेदार कि हमारा पेट भर गया पर हमारी नीयत नहीं भर रही। चले जी, अब मैंने इसमें डाल दी है पालक। और पालक देखें कढ़ाई भर चुकी है। अभी इसमें चम्मच नहीं लगाना वरना सारी ये बाहर गिर जाएगी। और पालक हमेशा थोड़ी देर बाद अपना पानी छोड़ती है, इसलिए मैंने इसमें 1 गिलास पानी का भी डाल दिया ताकि नीचे से मसाला जल ना जाए। और ये देखें पालक ने भी पानी छोड़ दिया है और मूलियाँ भी आपको नज़र आ रही होंगी। तो अभी हमने इसको तेज़ आंच
पे पकाना है ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। और पानी अब तकरीबन खुश्क हो चुका है। हम मूलियों को मैश कर लेंगे। यही एक सीक्रेट है आपकी रेसिपी का कि आप मूलियाँ मैश कर लें ताकि किसी को नज़र ना आए और वो आपसे पूछे कि इसमें क्या ऐसी चीज़ डाल दी कि वो जायका ही बहुत ज़बरदस्त आया है। और भी इसमें मैं एक ज़बरदस्त आपको बताऊंगी कि इसमें क्या डालना है। तो अब इसको ही भुनाई हो चुकी है पालक मूली की, और ये है देसी घी। और देसी घी का तो अपना ही मज़ा है। देसी घी से जो खुशबू आती है वो बस देसी टच आता है कि ये देसी खानों में देसी घी का मज़ा ही बस बहुत ज़बरदस्त है। अब देसी घी डाल के भी हम इसकी करेंगे भुनाई। ये मैं आपको एक ज़बरदस्त यूनिक रेसिपी बता रही हूँ। और इसमें डालना है हरा धनिया, क्योंकि ये तो खुद हरी है। इसमें अगर आप ना भी डालें तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन हरे धनिए का भी एक अपना ही मज़ा है। और इसमें कटी हुई ये हरी मिर्च भी मैंने डाली है, जो कि जब आप खाएंगे तो आपकी बाइट में आएगी तो बहुत मज़ेदार लगेगी। और ये है पालक मूली की फ़ाइनल लुक, और ज़बरदस्त ये देखें मूली पालक बिल्कुल रेडी है। आप बनाएं, ट्राई करें, फिर मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती हैं। और फिर ये एंड में डाला है, ये सीक्रेट है कि मैंने इसमें मक्खन डाला है। और मक्खन से तो फिर आपको पता है लुफ्त ही दुबाला हो जाता है, जब मक्खन की एक अपनी एक खुशबू है। अगर आपके पास घर का मक्खन है तो घर का डालें, वरना बाहर से आप बाज़ार से भी ले सकती हैं। और इसको खाएं तंदूर की रोटी के साथ, तो फिर तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। और मैं इसको लूँगी मक्खन के साथ। तो फ़बी अला रबी कुमातु कज़ीबान जी, फिर आऊँगी एक नई वीडियो के साथ, ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखा करें, और फिर अल्लाह हाफिज़।